नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का और समज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चीन की इतनी सारी स्मार्टफोन कंपनियां इतनी सक्सेसफुल क्यों हैं, और साथ ही स्मार्टफोन से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको काफी कुछ नया जानने को मिलने वाला है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में हर कोई देश चीन को अपने दुश्मन की नज़र से देखता है, लेकिन ऐसे में कई सारी बातें ऐसी भी हैं जो चीन जैसे देश से भी सीखने को मिल सकती हैं। और चीन की स्मार्टफोन कंपनियों की कामयाबी उन्हीं में से एक है। और एक कंपनी की नज़र से देखा जाए तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी मदद से चीन इतना विकास कर पाया है। दोस्तों, रूस और कनाडा के बाद चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यानी कि चीन एक बहुत बड़ा देश है, और जिसका मतलब है कि उसके पास खनिज संपदा की कोई कमी नहीं है। और उसकी विस्तारवादी नीति का एक ये भी कारण है ताकि इन खनिज पदार्थों की कमी बाद में भी ना हो। अब क्योंकि वहाँ के संसाधनों में कोई कमी नहीं है, तो वो जिस भी चीज का निर्माण करता है वो बहुत बड़े पैमाने पर होती है। और स्मार्टफोन उन्हीं अनेक प्रकार की चीजों में से एक है। इसके अलावा चीन जैसा देश ये बात काफी अच्छे से जानता है कि अगर उसे अपना सामान पूरी दुनिया में बेचना है तो उसे हर गरीब और मध्यम वर्ग के घरों तक अपनी पहुंच बनानी होगी। और ऐसा करने के लिए उसे अपने प्रोडक्ट की कीमत कम रखनी होगी। और कीमतों को कम रखने के लिए वो अपने प्रोडक्ट्स पर बहुत ही कम मार्जिन रखता है, और ऐसा करने से वो अपना प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बेच पाता है। दोस्तों, इसके अलावा चीनी सरकार अपने घरेलू निर्माताओं को एक्सपोर्ट ड्यूटीज पर भारी छूट भी देती है, अगर वो अपने उत्पादों की बिक्री पूरी दुनिया भर में करना चाहती है। अगर कोई कंपनी छोटी है लेकिन वो फिर भी दुनिया भर में अपना सामान बेचना चाहती है, तो चीनी सरकार उस कंपनी को कई तरह से आर्थिक सहायता भी देती है। इसके अलावा चीन में एक कानून ये भी है कि अगर कोई विदेशी कंपनी चीन में अपना निर्माण कार्य शुरू करना चाहती है तो उस कंपनी को चीनी कंपनियों के साथ अपनी सारी टेक्नोलॉजी शेयर करनी होगी। और बता दो कि पहले इस कानून को लेकर बहुत विवाद हुआ था, लेकिन फिर चीन ने पैसे के दम पर इस मामले को दबा दिया। दोस्तों, ये कुछ कारण है जिनकी वजह से चीनी कंपनियां इतनी सफल हुई है। इसके अलावा आपको बता दूं कि चीन दुनिया के सबसे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाले देशों में से एक है। और एक स्मार्टफोन बनाने के लिए जिन जिन संसाधनों की जरूरत होती है वो सभी चीन में उपलब्ध हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्मार्टफोन बनाने में जिन 17 संसाधनों की जरूरत पड़ती है उनमें से 16 चीन की जमीन पर पाए जाते हैं। साथ ही चाइना की लेबर भी सस्ती है। और इन्हीं कारणों की वजह से चीनी स्मार्टफोन कंपनियां अपने स्मार्टफोन को सस्ते दामों पर बेच पाती हैं। चलिए अब स्मार्टफोन से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि आपकी टीवी का रिमोट खराब है या फिर सही। और ये पता लगाने के लिए आपको टीवी रिमोट का जो सामने वाला बल्ब होता है वो कैमरे की तरफ दिखाना होगा, और फिर टीवी के रिमोट का कोई भी बटन दबाना होगा। इसके बाद आपको आपके स्मार्टफोन के कैमरे में एक लाइट जलती हुई दिखाई देगी, और इसका मतलब होगा कि आपकी टीवी का रिमोट एकदम सही है। और अगर ये लाइट जलती हुई ना दिखाई दे तो समझ लीजिए आपकी टीवी का रिमोट खराब है। दोस्तों, हम जब भी कोई फोटो को अपने स्मार्टफोन से या कैमरे से क्लिक करते हैं तो एक शटर की आवाज सुनाई देती है, और इस आवाज को हम भारत में और बाकी देशों में अपने हिसाब से बंद या फिर चालू कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में इस आवाज को बंद करना मना है? और ऐसा है इसलिए क्योंकि जापान में अधिकतर लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं, और कोई भी चुपके से उनकी फोटो ना खींच ले, इसी वजह से इस नियम को लागू किया गया है। और जापान में आपको इस तरह के कई सारे स्मार्टफोन मिल जाएंगे जिसमें आपको इस आवाज को बंद करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक दिन में एक व्यक्ति अपने फोन को लगभग 100 बार अनलॉक करता है, और लगभग 24 घंटों में से 15 घंटे अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो अपना सारा दिन स्मार्टफोन में ही लगा देते हैं। दोस्तों, अमेरिका में लगभग सभी स्टूडेंट स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ के 47% स्टूडेंट का कहना है कि वो स्मार्टफोन के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन सभी को स्मार्टफोन की एक तरह से बीमारी सी हो गई है। और उनका कहना है कि उनका दिमाग स्मार्टफोन के इस्तेमाल करने से ही ठीक होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।